गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज़ फाइन। चलिए गाइस, तो अभी हम कौन से वाले पे बात करने वाले हैं? मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5। चलिए गाइस, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे कि जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी कौन से राज्य में? भारत के प्रत्येक राज्य में, या प्रत्येक राज्य जिसमें अनुसूचित क्षेत्र है, या अनुसूचित जनजाति वाले किसी भी राज्य में। डी ऑप्शन में दिया गया है कि बी और सी। जनरल बात है भाई, जिस राज्य में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र होंगे उन्हीं राज्यों में आपका जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी। हर एक राज्य में करने का कोई बेनिफिट है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ से ये है कि देखो जिस राज्य में होगा ना वहीं पे करेंगे। तो बी और सी सही है, तो उसका मतलब डी इज ए राइट आंसर। ठीक है गाइस, चलिए तो क्वेश्चन नंबर दिया गया आपसे सेकंड कि 1924 में गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अब ये कहाँ हुआ था बच्चों? कर्नाटक के बेलगांव में हुआ था। और बेलगांव कहाँ पड़ता है गाइस? कर्नाटक में। कर्नाटक की बात समझ में आ गई। चलिए तो आपने क्या सीखा बच्चों यहाँ पे? और एक चीज़ और याद रखेंगे बच्चों कि जो 1924 में यहाँ पर हुआ था और गांधी जी का ये पहला और अंतिम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गांधी जी ने। बात समझ में आ गई यहाँ से? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मुगल शासक अकबर ने कवि प्रिय की उपाधि किसको दी थी? कवि प्रिय की उपाधि। तो यहाँ से हो जाएगा इसका सही आंसर गाइस, लगाएंगे हम सेकंड, बीरबल। कवि प्रिय, कवि प्रिय की उपाधि किसको दी गई थी? और आपको पता होगा कि देखिए बीरबल मुगल सम्राट के जो 9 रत्न थे उनमें से क्या था बच्चों? एक था। और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति यही भी था। और अगर आपको याद होगा तो बच्चों अकबर ने क्या किया था, इसे राजा और कविराज की उपाधि भी प्रदान की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है बच्चों आपको यहाँ पे जंगली गधा। क्या लिखा बच्चों ये? कि जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ पर है? कौन से राज्य में है बच्चों? तो जंगली गधा जो अभ्यारण्य है वो है आपका गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात। यानी कि 4 का 3rd इज द राइट आंसर। और आपको पता है इसकी स्थापना कब हुई थी? कि इसकी स्थापना हुई थी जंगली गधा अभ्यारण्य की बच्चों, ये हुआ था 1972। कब सर? इस अभ्यारण्य की स्थापना हो गई 1972 में। ठीक है गाइस, चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा कि केरल की कयाल झील किस प्रकार की झील है? अगर आपसे पूछेगा कि भाई कयाल झील कहाँ पर है, तो केरल में है। फिर वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये किस प्रकार की झील है। क्या ये समुद्री तट की पहाड़ी झील है, समुद्री गुफा में बालू पट्टी, या लेगुन झील है? तो बच्चों ये क्या है? एक लेगुन झील है। यानी कि इसका जो सही आंसर है वो है डी। क्या बात समझिए? क्या है बच्चों ये एक। अब देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ना एक चीज़ समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। सर क्वेश्चन आता है कि कई बार कि सर जो लेगुन झील होती है ये होती क्या है? उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझिए, जैसे कि मान लो कि यहाँ से ये है आपका समुद्र का किनारा और ये सब में भरा है पानी, ये समुद्र है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? हमारा ओशियन है, ये आपका समुद्र हो गया। अब जब लहरें आएंगी तो लहरों के माध्यम से बहुत सारे अवसाद क्या होते हैं बच्चों? किनारों की ओर आते हैं, जो यहाँ पर आके वो जमा होते रहते हैं। क्या बात समझ में आ गई? और दूसरी डायरेक्शन से क्या होता है बच्चों? नदियाँ अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेकर आती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कोई नदी है, उसने क्या काम किया? यहाँ पर बहुत सारे अवसाद लेकर नदी ने टर्न ले लिया, यहाँ से वो समुद्र में मिल गई। लेकिन यहाँ पर क्या था? यहाँ पर भी बहुत सारे अवसाद वगैरह जम गए इस तरह से, और इधर से समुद्र की वजह से क्या हो गया? ये लाइक दैट इज। अब यहाँ पे पानी भरा रह गया इस वाले गड्ढे में। कौन सा? ये जो गड्ढा है इस वाली जगह पे, इस ऐसी जो झील होगी उसी झील को कहा जाता है क्या बच्चों? लेगुन झील। और मैं आपको एक बात बता दूं, कयाल का मतलब भी होता है लेगुन। यानी कि कयाल का दूसरा नाम होता है बच्चों, चाहे अगर कहीं पर लिखा है ना कयाल झील किसे कहते हैं, तो कयाल झील का मतलब है लेगुन झील।
क्या ये बात समझ में आ गई? तो बच्चों लैगून झील का मतलब ये होता है कि सर समुद्र के किनारे, एक्चुअल में क्या होगा बच्चों कि कहीं देखिए समुद्र के किनारे और बालू के बीच में, ऐसा मान लो सर एक तरफ साइड में समुद्र और दूसरी साइड में क्या है गाइस कि एक साइड में समुद्र होगा, दूसरी साइड से नदियों के द्वारा लाकर सब्डिमेंट आपका क्या अवसादों के माध्यम से एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया हो गया जहाँ पे पानी रुका रहा हमेशा के लिए। ठीक है गाइस, उसको वो क्या बन जाएगी, एक झील बन जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है आपसे कि सभी पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा? तो जनरली किसके द्वारा बच्चों? बाजार के द्वारा किया जाएगा, मार्केट में। ठीक, चली गई। जो रेट डिसाइड होते हैं मार्केट के हिसाब से डिसाइड होते हैं, क्योंकि जितनी डिमांड होगी, देखो यहाँ से एक चीज़ समझो, अगर डिमांड इक्वल है सप्लाई की, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जितने लोगों को ज़रूरत है सप्लाई उतनी, सप्लाई का मतलब आपूर्ति, जितने लोगों को सामान चाहिए उतनी हमारे पास वस्तुएं हैं, तो जो रेट होते हैं वो जो रेट हैं बच्चों कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मतलब स्थिर। यदि अगर ये बैलेंस अगर थोड़ा सा भी आपका डिफरेंट हो जाए, यानी कि सपोज दैट मैंने कहा डिमांड ज़्यादा हो जाए और आपकी सप्लाई क्या हो जाए, कम, इसका मतलब क्या है? डिमांड मतलब लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं, हमारे पास सप्लाई मतलब हमारे पास सामान कम है। ज़्यादा लोग खरीदेंगे, सामान कम होगा तो रेट बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? यदि ऐसा हो जाए कि मान लो कि इस बार क्या हो जाए ना बच्चों, डिमांड कम हो जाए, और डिमांड कम होने पर ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? कंपनियों ने सामान बना के गोदामों में रख दिया है। ठीक है गाइस, अब लोग सामान को खरीद नहीं रहे हैं, तो वो तो रखा है, सब मतलब कहने का मतलब है आपूर्ति तो ज़्यादा हो गई, लोग खरीद नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं है, तो जो लोग बना के रखेंगे तो कहाँ उसको रखना है, ख़राब ना हो जाए, इसी वजह से उसके जो रेट हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। यानी कि डिमांड यदि कम होती है तो रेट घटते हैं, यदि अगर डिमांड बढ़ती है और सप्लाई अगर मान लीजिए कम है तो रेट बढ़ जाते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 का था सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया किसी कृषि उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक तथा सबसे बड़ा आयात भी है, तो बताइए इसका कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे थर्ड इज ए राइट आंसर। क्या सही है बच्चों? थर्ड। कि विश्व के प्रमुख दाल उत्पादकों में अगर भारत का कंट्रीब्यूट अगर आप देखें तो कहा कि किस कृषि उत्पाद का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, वो किस चीज़ का बच्चों? दालों का। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले नंबर पर आता है इंडिया। इंडिया का जो कंट्रीब्यूट है बच्चों 23.1% इंडिया करता है टोटल वर्ल्ड का। उसके बाद में आता है चाइना। चाइना के पास में 12.08 इतना परसेंट। फिर आ जाएगा म्यांमार, फिर कनाडा, फिर ब्राज़ील। चलिए, एक तरह से ये कह सकते हैं बच्चों, एक्चुअली क्या है ना, भारत विश्व उत्पादन का 1/3 दालों का उपभोग करता है। समझ में आ गया यहाँ से? और याद रख लीजिए, तो भारत क्या हो जाएगा 31.6% से क्या है बच्चों, विश्व का मुख्य दाल आयातक देश भी भारत है। क्वेश्चन नंबर 8। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संसद का प्रत्येक सदन द्वारा किस बहुमत से हटाया जा सकता है? ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो इसका आंसर दिया गया है, चलिए देखते हैं। उस सदन के कुल मतलब जो भी उस सदन के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, ए ऑप्शन दिया गया। बी ऑप्शन में दिया गया उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो ए और बी सही है, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाना चाहिए यहाँ पे डी इज ए राइट आंसर। आप कमेंट करके बताएंगे कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो मतलब कौन से आर्टिकल के अंतर्गत यह आता है। ठीक है गाइस, यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में, यह मुझे बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। किस भारतीय राज्य ने सर्वप्रथम फसल बीमा दावा वितरण कार्यक्रम को स्टार्ट किया था गाइस? क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का हो जाएगा एमपी, यानी कि ये मध्य प्रदेश ने किया था बच्चों। किसने किया था सबसे पहले? एमपी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आया आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है उदार व्यापार सूचकांक 2016 में भारत का कौन सा स्थान है? ठीक है गाइस, तो कौन सा स्थान था? तो याद रखेंगे इसका था 102वें नंबर का। कौन से नंबर का था? 102। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों हमारा ये? सर क्वेश्चन नंबर 11। अगर बच्चों मैं 11 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका सही आंसर होना चाहिए, सेकंड इज द राइट आंसर, घग्गर नदी। क्या हो जाएगा बच्चों? सेकंड।
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपका 12 कि भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन की सरकारी तौर पर घोषणा हुई थी। तो बच्चों ये हुई थी 3 जून 1947 की। आपसे बहुत दफ़ा ये प्रश्न पूछा जाता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कि माउंटबेटन जो योजना है, ठीक, ऐसे प्रश्न आ जाएगा, किस योजना के माध्यम से भारतीयों को सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना क्या कहलाती है? माउंटबेटन योजना कहलाती है। और जो कब की बात है ये? कि 3 जून 1947, यानी कि डी इज ए राइट आंसर। ठीक है गाइस। और कई बार ये भी आता है बच्चे कि मतलब इस योजना का उद्देश्य वगैरह क्या था कि भारतीयों को शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि भारतीयों को ये पावर देने वाले थे कि हाँ भाई कि इंडिया का जो मतलब शासन है आप लोग चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देवास यानी कि मध्य प्रदेश किस लिए फेमस है? तो जनरली सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? करेंसी नोट, यानी कि यहाँ पे नोटों की छपाई होती है। मध्य प्रदेश में पड़ता है बच्चों देवास। कहाँ पे है? उसमें ऑप्शन में दिखा है ऑलरेडी कि देवास कहाँ है? एमपी में है। जो क्या करता है बच्चों? करेंसी नोटों की छपाई के लिए ये फेमस है। और इसको कब स्थापित किया गया था आपको पता है? इसको किया गया था यहाँ पे, इसको किया गया था 19, हम जाएंगे यहाँ पे और इसका हो जाएगा जो 1975 से 76, इस टाइम पे इसको स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आता है अब हमारा 14, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत में सबसे बड़ा अगर बच्चों मिट्टी का वर्ग है, आपका वर्ग है, अगर आपसे ये पूछ ले जाए तो आपको जनरली पता है ना भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है बच्चों? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है गाइस। अगर अच्छा ये पूछ लेता है फिर जलोढ़ के बाद में दूसरा नंबर किसका है? तो जलोढ़ के बाद में आती है काली मिट्टी। जलोढ़ के बाद में कौन सी है? यानी कि काली मिट्टी दूसरा नंबर। ये भी याद हो जाएगा बच्चों। उसके बाद कौन सी आती है? काली मिट्टी के बाद में आती है काली के बाद में लाल मिट्टी बच्चों, थर्ड नंबर ही। क्वेश्चन नंबर 5 आपका 15 में दिया गया है कि उबेर कप किस खेल से संबंधित है? तो ये तो सभी को पता होगा बच्चों, उबेर कप किससे, ये पहले भी कई दफ़ा एग्जाम्स में, अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये आपका बैडमिंटन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है बच्चों? ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, मुर्गियों में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? मुर्गियों में रिकेट्स किसकी कमी से होता है बच्चों? तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन डी। आप कमेंट करके बताइए बच्चों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का आपने बताना है मुझे क्या रासायनिक नाम। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। भारत में हरित क्रांति जब प्रारंभ हुई तो निम्नलिखित में कौन से संबंधित नहीं था? अच्छा, उनसे कौन संबंधित नहीं था? 17 का हो जाएगा बच्चों इसमें एम एस स्वामीनाथन, सुनील इंदिरा गांधी, यानी कि रफ़ी अहमद किदवई, ये रिलेटेड नहीं थे। तो इसका 17 का डी लगा दो बच्चों। क्या लगा लेंगे यहाँ पर हम? इसका हो जाएगा बच्चों डी। ठीक है गाइस। और आपको ये पता है बच्चों एम एस स्वामीनाथन को क्या कहा जाता है बच्चों? भारतीय हरित क्रांति का जनक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व के बारे में तो किसको कहा जाता है? नॉर्मन बोरलॉग। किसको? नॉर्मन बोरलॉग। इनको क्या कहा जाता है बच्चों? विश्व हरित क्रांति का जनक। बात समझ में आ गई यहाँ से। और भारतीय हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 18, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम का विस्तार है। ठीक है गाइस। तो इसका लगा दें संपूर्ण भारत, ऑल इंडिया। 18 का फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा यहाँ से बच्चे, कौन सा आया? क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पूछ रहे हैं आपसे 19 का। तो 19 का सही आंसर होना चाहिए 25 जनवरी। कौन सा बच्चों? 25 जनवरी को होता है ये, 25 जनवरी को। अगर दिवस से पूछ लिया जाए, अच्छा 5 जून को क्या आता है बच्चों? 5 जून को आई होप सभी को पता होगा 5 जून को क्या आता है, 1 नवंबर को क्या आता है, 8 मार्च को क्या आता है। 5 जून को पर्यावरण आता है बच्चों, 8 मार्च को आता है इंटरनेशनल वीमेंस डे, 1 नवंबर को क्या आता है मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए फिलहाल तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? ये 19।
अब हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 20 की। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 20 का। चलो क्वेश्चन नंबर हम पे बात करें किस पे, भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है। भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों, 21 का आंसर बता दीजिए। तो इसका सिक्किम है बच्चों। कौन सा है वो, सिक्किम इज ए राइट आंसर। सबसे कम किस में है, सिक्किम में सबसे कम है। और सिक्किम के बाद दूसरा नंबर आता है बच्चों अरुणाचल प्रदेश का। अगर आपसे पूछा जाए कि किस संघ शासित प्रदेश में सबसे कम है, तो लक्षद्वीप में है। और लक्षद्वीप के बाद में आता है अंडमान निकोबार। अगर प्रश्न ऐसा होता है कि सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है, तो कौन सा हो जाता है बच्चों, नगरीय सबसे अधिक होता है महाराष्ट्र। कौन सा हो जाता, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद में आता है यूपी। और एक बार क्या गया था, उन्होंने मतलब ये पूछा गया था कि प्रतिशत के रूप में, क्या पूछा कि प्रतिशत के रूप में सबसे कम आपका नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। क्या है बच्चों, परसेंटेज में अगर पूछ ले तो परसेंटेज में क्या है बच्चों, हिमाचल प्रदेश है। और हिमाचल प्रदेश के बाद में आता है दिल्ली। सॉरी, सबसे अधिक में पूछ ले तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आता है आपका कौन सा, 22। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है, तो कौन कहलाता है बच्चों, विजय भाटकर कहलाते हैं। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर की ओर चलते हैं हम 23। स्वच्छ जल समुदाय में लैटिन आवास का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 23। अगर 23 का इसका देखा जाए बच्चे, तो इसका हो जाना चाहिए 23 का फर्स्ट इज ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट इज ए राइट आंसर। चलिए लेंटिक आवास का देखिए, लेंटिक जो लफ्ज़ है ना, इसका मतलब होता है रुका हुआ। इसका मतलब क्या है, ये जो लफ्ज़ है ना बच्चे, इसका मतलब क्या होता है, रुका हुआ, सापेक्ष, यस्ते जल से। एक्चुअली क्या ना, ये एक लैटिन वर्ड से बना है। बात समझ में आ गई यहाँ से। तो जनरली क्या होता है, तालाब या दलदल स्वच्छ पानी में एक्चुअली क्या होता है, जो भी गंदगी वगैरह रुकी है उससे रिलेटेड है, तालाब और दलदल से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के संपूर्ण आयात का सबसे बड़ा स्रोत है, संपूर्ण भारत के आयात का सबसे बड़ा। तो 24 का लगा देंगे बच्चे डी, चाइना। कौन सा है बच्चों, चाइना। वो अलग बात है, अभी इस टाइम पे बैंड चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके नियम पर आधारित है, तो बच्चों किसके नियम पर आधारित है, पास्कल के नियम पर आधारित है। किसके नियम पे, पास्कल के नियम पे। क्या होता है इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी बंद पात्र के द्रव पर, ठीक है बच्चों, बाह्य दाब लगाया जाए तो दाब चारों तरफ समान रूप से क्या होगा बच्चों, हर डायरेक्शन में इक्वल, दैट इज। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन। कौन सा सेट था बच्चों, 20, आपका 5 था। चलिए गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। 1 2 3 4 5 6 7